हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वो हमारी 8 से 10 क्लासें वो हो चुकी है। वेल्डिंग का लेसन है वो काफ़ी लंबा है, तो क्लासें भी कई दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, एंड में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम इक्विपमेंट के बारे में देख रहे थे, तो नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है वेल्डिंग हेड स्क्रीन और हेलमेट। क्या वेल्डिंग हेड स्क्रीन और हेलमेट क्या होता है? तो यह वेल्ड की आंखों तथा चेहरे की आर्क की तेज तथा हानिकारक रोशनी से बचाव करती है। किसका? आंखों तथा चेहरे के। जो वेल्डिंग करते हैं उस टाइम आर्क जो निकलता है, आर्क उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर क्या हानिकारक गैसें निकलती है, हानिकारक रोशनी निकलती है जो हमारी आंखों को नुकसान पहुँचाती है, चेहरे को नुकसान पहुँचाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, या तो हम हेलमेट यूज करते हैं या फिर क्या है हैंड स्क्रीन यूज करते हैं जिनको हाथ में पकड़कर यूज किया जाता है, या फिर हम डार्क ग्लास के गॉगल्स भी यूज करते हैं। विद्युत आर्क न केवल रोशनी ही बल्कि न दिखाई देने वाली अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें भी उत्पन्न करती है। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड किरणें उत्पन्न करती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ये किरणें आंखों तथा त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है तथा इन्हें 15 मीटर तक नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यानी कि 15 मीटर की दूरी तक क्या है, इनको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर 15 मीटर तक के दायरे में है और उसके बाद नंगी आंखों से उनको देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, जो आंखों और त्वचा को क्या है, नुकसान पहुंचाती है। यह त्वचा तथा आंखों के लिए ठीक नहीं है। हैंड स्क्रीन को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है, जबकि हेलमेट को सिर पर ढका जाता है तथा दोनों हाथ वो वेल्डिंग के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, जो हेलमेट होता है उसमें भी क्या है, डार्क ग्लास लगे होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हेलमेट को हम सर पर पहन लेते हैं, उसके बाद हमारे जो दोनों हाथ है वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो हैंड स्क्रीन होते हैं उसमें हमारा एक ही हाथ फ्री रहता है, दूसरा हाथ वो हैंड स्क्रीन को पकड़े रहता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, वेल्डिंग स्क्रीन नॉन रिफ्लेक्टिव तथा नॉन फ्लेमेबल इंसल्टेड फीके रंग और हल्के मटेरियल की बनाई जाती है। इसमें रंगदार शीशा कलर्ड ग्लास के साथ में दोनों तरफ वो प्लेन शीशे भी होते हैं, ताकि क्या आर्क और पिछली धातु को वेल्डिंग करते समय देखा जा सके। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो हमारा डार्क ग्लास जो शीशा लगा होता है उसके आगे क्या लगा होता है, एक नॉर्मल प्लेन शीशा भी लगा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है, जो आर्क और पिघली धातु की जो वेल्डिंग करते हैं तब क्या है, दाने निकलते हैं पिघली हुई धातु के, तो वो अगर हमारे ग्लास पे लगेंगे, डार्क ग्लास पे लगेंगे, तो क्या होगा, कलर्ड ग्लास क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, जो क्या बहुत ही महंगा आता है। लेकिन जो नॉर्मल ग्लास होता है वो सस्ता रहता है, तो वो क्या है, उसके आगे सेफ्टी के लिए लगा दिया जाता है, ताकि वो क्या कलर्ड ग्लास की सुरक्षा कर सके। तो कोई भी अगर उसके ऊपर धातु के कण गिरते हैं तो वो प्लेन जो ग्लास है उसके ऊपर लगकर रह जाएंगे, उसके बाद प्लेन ग्लास को फिर से चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, प्लेन ग्लास है वो रंगदार शीशे को वेल्ड स्पेटर, क्या बोला है, वेल्ड स्पेटर से बचाने के लिए दोनों तरफ फिट होते हैं। हेलमेट स्क्रीन वेल्डर के लिए अधिक उपयोगी है। क्या बोला है, हेलमेट स्क्रीन है वो वेल्डर के लिए ज़्यादा उपयोगी क्या है, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारा कारीगर होता है उसके दोनों हाथ है वो फ्री हो जाते हैं। हेलमेट हमारा सर पे लग जाता है, उसके बाद में जो स्क्रीन होती है वो आंखों के आगे आ जाती है। रंगदार फिल्टर ग्लास विभिन्न शेड की करंट रेंज के अनुसार बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो ग्लास होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, वो अलग अलग बनाए जाते हैं, वो करंट की रेंज के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे कि हमें क्या है, नीचे सारणी दी हुई है, इंडेक्स में दिया हुआ है, शेड नंबर रंगदार ग्लास के और वेल्डिंग का करंट, यानी कि 30 एम्पियर तक 5 से 7 नंबर का, 100 एम्पियर तक 8 से 9 नंबर का, 100 से 300 एम्पियर तक 10 से 11 नंबर का, और 300 से अधिक एम्पियर के लिए 12 से 14 नंबर यानी कि शेड नंबर का ग्लास है वो हम यूज करते हैं। वेल्डिंग करते समय गोगल प्रयोग नहीं करने चाहिए। स्क्रीन ग्लास पर स्पेटर पड़ जाए तो इन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए। क्या बोला, स्क्रीन ग्लास पर स्पेटर पड़ जाए, यानी कि
जो पिघली हुई धातु के कण है वो उसके अंदर घुस जाए तो उसको क्या बाद में चेंज कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, देखने में हमें परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल हम क्लियर साफ देख पाएंगे। ठीक है। साधारण गॉगल का अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या होगी, जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, वो क्या है साधारण गिलास को क्रॉस कर कर हमारी आंखों तक चली जाती है और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इधर जो ए नंबर में फिगर दिखाया हुआ है ये क्या हमारा हैंड स्क्रीन है, और बी नंबर में क्या है हेलमेट दिखाया हुआ है। तो ये हेलमेट क्या है, इधर से यहाँ से सर में लग जाता है, इसको यहाँ से हाथ में पकड़ना रहता है तो ये सर में फिट हो जाता है इधर से। उसके बाद सामने ये स्क्रीन दी हुई है, ठीक है, जिसमें डार्क ग्लास लगे हुए होते हैं। तो इससे फायदा क्या हो जाता है, हमारा जो ये हाथ जो यहाँ पर बिजी था वो फ्री हो गया, यानी कि कारीगर के दोनों हाथ वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चिपिंग गॉगल्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चिपिंग गॉगल्स। तो इन्हें चिपिंग गॉगल्स भी कहते हैं। ये साफ शीशों की बनी हुई होती है। इसका प्रयोग है वो चिपिंग व ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। चिपिंग व ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि बर वगैरह आंखों में न पड़ जाए, छीलन है वो उछलकर आंखों में ना गिर जाए। तो इनके बचाने के लिए क्या है, जो हम है चिपिंग गॉगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है प्लेन शीशे लगे हुए होते हैं। इसका फ्रेम बेकेलाइट का होता है, जिसमें शीशा फिट होता है। इसे सिर पर फिट करने के लिए इसमें इलास्टिक बैंड, क्या बोला है, इलास्टिक बैंड लगी हुई होती है, यानी कि क्या लगे होते हैं, दो डंडियां जो लगी हुई होती है। यह इस प्रकार से डिजाइन की होती है कि इसमें से हवा आ सके और यह सभी तरफ से पूर्णतः सुरक्षित होती है। साइडों में क्या जाली लगी होती है, तो वहां से क्या हवा भी क्या है क्रॉस कर सके, हवा भी क्या है आर पार हो सके, और उसमें से चिप्स वगैरह बर वगैरह भी हमारे आंखों तक न पहुंचे। ऐनक का प्रयोग चिपिंग करते समय किया जाता है, ताकि आंखों में चिप्स ना पड़ सके। ऐनक क्या होती है, गोगल्स। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि चिपिंग करते समय क्या आंखों में चिप्स है वो ना गिर जाए। इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, गोगल का यूज करते हैं, जिसको सेफ्टी गोगल भी बोला जाता है। ठीक है, नीचे इसका फिगर ये दिखाया हुआ है, इस प्रकार का गोगल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोंग्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टोंग्स। तो टोंग्स क्या चीज है, वेल्डिंग स्कोप में गर्म पार्ट को पकड़ने के लिए जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे टोंग्स या संडासी कहते हैं। ठीक है, घरों में क्या संडासी जिसको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, हम गर्म पार्ट को पकड़ते हैं। जैसे घरों में क्या है, चूल्हे के ऊपर बर्तन गर्म हो जाता है तो संडासी का यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टोंग्स बोला जाता है। सेम उसी प्रकार क्या वेल्डिंग शॉप में गर्म पार्ट को पकड़ने के लिए जिस औजार का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, टोंग्स या संडासी। ठीक है, यह माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं, बिट, रिवेट और हैंडल। आगे का भाग बिट है, बीच का रिवेट लगा हुआ है, और पीछे का भाग क्या है, हैंडल होता है, जहां से इसको पकड़ा जाता है। ठीक है, ये भी है जो हमारी क्या है टोंग्स है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कार्य के अनुसार क्या इनको बनाया जाता है। जैसे कि दिखाया हुआ है, फ्लैट ओपन माउथ टोंग्स, फ्लैट क्लोज माउथ टोंग्स, पिकअप टोंग्स, होलो बिट टोंग्स, बोल्ट टोंग्स, साइड टोंग्स, एंगल आयरन टोंग्स। तो ये क्या है अलग अलग प्रकार की टोंग्स क्या है बनी हुई होती है। ठीक है, नीचे इनके फिगर भी दिए हुए हैं, तो इनको हम टोंग्स का जो लेसन अलग से आएगा वहाँ पर भी हम डिटेल में देख लेंगे। और अगर आप यहाँ पर नोट करना चाहते हैं तो टोंग्स को आप नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्या है टोंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया है इसमें, आगे इसमें दिया है उपरोक्त सभी टोंग्स है वो अलग अलग कामों के लिए प्रयोग की जाती है। क्या बोला है, जो सभी टोंग्स है वो अलग अलग कामों के लिए वो अलग अलग टोंग्स है वो यूज की जाती है। जैसे इसका प्रयोग गर्म पार्ट को पकड़ने के लिए ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या दिया है, इसे दिया है आगे गर्म जो पकड़ने, पतली चादर पकड़ने, रिवेट या कील पकड़ने, अष्टभुज या षटभुज रोड पकड़ने, बोल्ट या रिवेट पकड़ने, 90 डिग्री के कोण पर जॉब पकड़ने तथा एंगल आयरन आदि पकड़ने के लिए इनका यूज वो किया जाता है। ठीक है, कार्य के अनुसार क्या है हम अलग अलग टोंग्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील की टोंग्स हमारी बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या चीज है, इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए, क्या बोला है, इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार के क्लैंप है जिसके साथ इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है। क्या? इनके साथ में इंसुलेटेड हैंडल लगा हुआ होता है। वेल्डिंग करंट हैंडल में से इलेक्ट्रोड को दिया जाता है। क्या बोला है? वेल्डिंग करंट है वो हैंडल में से इलेक्ट्रोड में दिया जाता है। इसके जबड़े जा तांबे यानी कॉपर की मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। इससे स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से बंद किया जाता है। ज्यादातर इसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है स्क्रू के साथ में, जिससे क्या है ये टाइट फिट बना रहता है, अपनी ग्रिपिंग पावर है वो बनाए रखता है। यहाँ पर जैसा कि ये दे रखा है, यहाँ पर क्या है, इसमें स्प्रिंग दिया हुआ होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है, यह विभिन्न साइजों में मिलते हैं जिन्हें एम्पियर में दर्शाया जाता है, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर आदि। इलेक्ट्रोड होल्डर को वेल्डिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रोड केबल द्वारा जोड़ा जाता है। एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव है वो निम्न बातों के आधार पर किया जाता है। यानी कि एक अच्छा इलेक्ट्रोड होल्डर, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, तो वह एक अच्छा इलेक्ट्रोड होल्डर माना जाता है। तो फर्स्ट है इसमें, यह हर प्रकार की इलेक्ट्रोड को पकड़ने योग्य होने चाहिए। यानी कि ये क्या होती है, कम ज़्यादा साइज की मिलती है, जैसे 3 mm व्यास की, 2 mm व्यास की, 4 mm व्यास की, तो उन सभी को पकड़ने योग्य होना चाहिए। इसका भार है वो कम होना चाहिए ताकि प्रयोग करते समय थकावट महसूस न हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको क्या काम, एक हाथ में पकड़ कर रखना होता है, तो इसका वेट है वो कम होना चाहिए ताकि हमारे हाथ को क्या थकान महसूस न हो। इसकी बैलेंसिंग सही होनी चाहिए। अब बैलेंसिंग सही होने का मतलब है इसमें करंट अर्थ है वो सही से आना चाहिए। नेक्स्ट है, इससे वेल्डिंग रोड आसानी से बदले जाने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसके क्या होती है, वेल्डिंग रोड है वो चिपक जाती है, रोड है वो चिपक जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आसानी से क्या है, थोड़ा सा हम दबाव लगाए, थोड़ा सा लीवरेज दें इसमें, और आसानी से हम वेल्डिंग रोड है वो चेंज कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड केबल के साथ इसका जोड़ है वो मजबूत लगा हुआ होना चाहिए। जो केबल इसके साथ में जुड़ी हुई है उसका जॉइंट है वो मजबूती के साथ होना चाहिए। ये नहीं हो कि वहां पर क्या है स्पार्किंग वगैरह हो रही है या फिर वो लूज है, आगे पीछे खिसक रहा है, तो उससे क्या है एक्सीडेंट होने का खतरा है वो बना रहता है। नेक्स्ट है, यह वेल्डिंग करते समय गर्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है वो गर्म होने लग जाए। अगर गर्म होने लग रहा है तो इसका मतलब ये खराब इलेक्ट्रोड होल्डर है, हमारा हाथ जलने का खतरा रहता है अगर हमें कंटिन्यू वेल्डिंग अगर कहीं पर करनी रहती है तो। और जो इसके ऊपर रबर का इंसुलेटर लगा होता है, गर्म होने से वो इंसुलेटर भी खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का क्या हमें ध्यान में रखकर ही इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव है वो करना चाहिए। आगे इसमें इसकी कुछ सेफ्टी दी हुई है, सावधानी। इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े हैं वो इंसुलेट नहीं होने चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रोड होल्डर जो होते हैं उसके जबड़े हैं वो आगे से क्या इंसुलेट, यानी कि उस पर रबर का इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसे जॉब पर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या स्पार्किंग हो सकती है। कभी इलेक्ट्रोड होल्डर है वो अगर लोहे की धातु के साथ में टच में आएगा तो वहां पर स्पार्किंग होगी अचानक से, तो उसका विशेष ध्यान रखना हमारा हमें कि वो कहीं धातु के टच ना हो जाए, कहीं वर्कपीस के जॉब के टच ना हो, जिससे कि स्पार्किंग ना हो सके। तथा शॉर्ट सर्किट हो जाने पर मशीन पर लोड पड़ सकता है। ऐसा कई बार क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोड होल्डर वहां पर टच हुआ, टच होते ही वो धातु के चिपक गया। अब चिपक गया तो क्या हो जाएगा, मशीन पर लोड पड़ेगा, तो हो सकता है कि मशीन भी सड़ जाए। ठीक है, बीच में से केबल में नुकसान हो जाए, कोई भी नुकसान है वो हमारा हो सकता है। तो इसलिए क्या इलेक्ट्रोड होल्डर को हमें अच्छी सेफ्टी के साथ रखना चाहिए ताकि वो दूसरी धातु के टच में ना आ सके। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हर शाम 6 बजे और हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।